दोनों के पास समान जमीन थी, लेकिन उनकी आदतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। रामलाल बहुत मेहनती था। वह हर सुबह जल्दी उठता, खेतों में हल चलाता, पौधों की देखभाल करता और समय पर फसल काटता। उसने अपने खेतों की मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए खाद डालने और सिंचाई करने की सही तकनीकें अपनाईं। वहीं श्यामलाल बहुत आलसी था। उसे सोने का बहुत शौक था और वह खेतों पर ध्यान देने के बजाय गांव में इधर उधर घूमता रहता। जब उसके खेतों में फसल उगानी होती, तब भी वह काम टालता रहता और सोचता कि किसी तरह काम अपने आप हो जाएगा। जब फसल काटने का समय आया तो रामलाल की फसल लहलहा रही थी। उसकी फसल मोटी, ताज़ी और भरपूर थी। उसने सही समय पर मेहनत की थी, इसलिए उसकी उपज बहुत अच्छी हुई। उसने अपनी फसल को अच्छी कीमत पर बेचा और अच्छा मुनाफा कमाया। दूसरी ओर श्यामलाल ने अपने खेतों पर ध्यान नहीं दिया था। उसने न तो समय पर सिंचाई की और न ही खाद डाली। जब फसल काटने का समय आया तो उसकी फसल बहुत खराब हालत में थी। कई पौधे सूख गए थे और जो बचे थे उनमें भी अनाज बहुत कम निकला। रामलाल ने अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद को आर्थिक रूप से मजबूत किया, बल्कि उसने अपने खेतों को और भी उपजाऊ बनाया। उसने गांव में अपनी एक पहचान बना ली और लोग उसकी सराहना करने लगे। दूसरी तरफ श्यामलाल को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब उसे घाटा उठाना पड़ा और उसे कर्ज लेने की नौबत आ। अब श्यामलाल को समझ में आ गया कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। उसने रामलाल से मदद मांगी। रामलाल ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि उसे सही दिशा में मेहनत करने की सीख भी दी। श्यामलाल ने अगले साल से अपनी आदतें बदल ली। वह भी सुबह जल्दी उठने लगा, खेतों की देखभाल करने लगा और अपने काम को पूरी लगन से करने लगा। कुछ सालों बाद उसका खेत भी हरा भरा होने लगा और वह भी अच्छा मुनाफा कमाने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यदि कोई व्यक्ति आलस्य करता है तो वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता, लेकिन यदि वह मेहनत करने का निश्चय कर ले तो वह अपनी किस्मत को बदल सकता है। रामलाल और श्यामलाल की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जो व्यक्ति समय और मेहनत की कद्र करता है वही जीवन में सफल होता है। आलस्य से केवल परेशानी और नुकसान होता है, जबकि मेहनत करने से सफलता, सम्मान और समृद्धि मिलती है।